होली मनाती हो, दीपावली, रक्षाबंधन, गड़बड़ा चौथ, करवा चौथ मनाते हो ना? ठीक है, ठीक है। वैसे आज अभी जो मैं बताने वाली हूँ ये आप लोगों के लिए कम है, लेकिन हमारे सामने वालों के लिए कुछ ज्यादा है। क्योंकि आप लोग अगर त्योहार मनाने के लिए मना भी करते हो ना आप लोग, तो ये तुरंत रूठ के मायके चली जाती है। समस्या इनकी है, आपको नहीं समझाना, आप तो पहले से ही नहीं समझाते, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जरा सुनो और समझो, चिंतन करो, और जब हम बुलवाएं तो आप हमें जवाब देना, बोलना, ठीक है ना? आप होली मनाते हैं, आपके यहाँ होली गांव के अंदर नहीं रखी जाती होगी, होली आपके गांव के बाहर रखी जाती होगी। कहाँ रखी जाती? इतने, ठीक है, रखी जाती हमेशा गांव के बाहर रखी जाती है होली, ठीक है ना? पहली बात तो यह है कि गांव के बाहर होली क्यों रखी जाती, गांव के भीतर क्यों नहीं रखी जाती? आप लोग अच्छे से सुनो, शांति से, और समझना। अच्छे लगे तो मान जाना, और ना अच्छे लगे तो कोई जरूरी नहीं है, कोई थोपने वाली चीज नहीं है। वैसे हमसे पहले कई लोगों ने बताया भी होगा, लेकिन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि मेरी बात मान लो आप लोग, ठीक है ना? त्योहार, हम लोग जो बुद्धिजीवी लोग होते, जो अम्बेडकरवादी लोग होते, हम लोग त्योहार कभी नहीं मनाते हैं। त्योहार का संधि विच्छेद जब करेंगे तो त्यो धन हार बराबर त्योहार। त्यो का मतलब होता है तुम्हारी, त्यो का मतलब होता है तुम्हारी, आपकी, और हार का मतलब होता है पराजय। जब जब आपकी हमारी हार हुई, तब तक कुछ चतुर चालाक लोगों ने क्या बना दिया? त्योहार बना दिया, मतलब तुम्हारी हार। जब हम कभी किसी से कुछ युद्ध करते, लड़ाई करते, कोई काम होता, हम जश्न हारने का मनाते या जश्न जीतने का मनाते? खुशी। हारने की कितने लोगों को खुशी होती है? हारने की। अरे जैसे हमने कोई एग्जाम दिया और हम फेल हो गए, तो फेल होने की कितने बच्चे खुशी मनाते हैं? फेल की खुशी मनाते हो क्या? तो काय की खुशी मनाते हैं? पास की मनाते हो ना? ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हमें जश्न मनाना चाहिए जीत का, हमें खुशी मनानी चाहिए, पूरी पकवान बनाने चाहिए कि जिस समय हमारी महापुरुषों की जीत हुई थी। लेकिन हम लोग जश्न काय का मनाते? जीत के नहीं, हार। हम लोग हार का जश्न मनाते हैं। अब ये जो होली वाला त्योहार है, ये होली बाहर क्यों रखी जाती, मैं आपको थोड़े से समय में बता दूं, उसके बाद मैं कथा सुनाऊंगी आपको। ये होली हर जगह मनाई जाती, लेकिन जिसे पता है वो होली नहीं मनाता, ठीक है ना? उसे लोग जो नहीं मनाता, वो गांव में लोगों का बुरा भी हो जाता है। आप लोगों में से भी इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग कुछ ऐसे होंगे जो लोग होली नहीं मनाते, तो जो और होली खेलने वाले लोग होंगे, उनकी नजरों में आप बिल्कुल बेकार साबित होंगे। जो कहेंगे अरे वो तो बड़ा घमंडी आदमी है, वो तो रंग डालने के लिए भी मना करता। लेकिन सुनिए कि वो अगला इंसान मना क्यों करता है और क्यों नहीं करता है। होली के जितना घिनौना त्योहार कोई नहीं है, होली के जितना घिनौना त्योहार कोई नहीं है। अब जरा सुनिए कि इधर ये आपका जिला है मैनपुरी, ठीक है ना? जब हम कभी उधर कानपुर से आते हैं तो कानपुर के बाद पड़ता है कन्नौज जिला, और कन्नौज के आगे जब जाएंगे सीतापुर साइड तो कन्नौज के बाद पड़ता है हरदोई जिला। हरदोई, उस हरदोई जिले में हरदोई को बसाने वाले एक राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप, कोई भी बात ना करे और कोई ज्यादा इधर उधर चकमकाए ना। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप जो है वो हमारी आपके बहुजन समाज के ही थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, धम्म को मानने वाले थे। जो हरदोई के हिरण्यकश्यप क्या है कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी।
हिरण्यकश्यप की, अब जिसने सुना होगा ना उन्हें मतलब अपने आप आगे तक की बात समझ में आने लगेगी। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका, और हिरण्यकश्यप की ग्रहणे की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्रहलाद। जो आप लोग कोई कभी गाना गाते तो कहते कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो हैं, द्रौपदी का तेरी बुआ लगते है, और प्रहलाद का तेरो जनक भूपा लगा जनका लगे, है ना, कि खम्मे से जनका बंदवायो काना मैंने बुलायो नहीं। ये वही वाले प्रहलाद की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग जो जिस गाने में फिट करते हैं प्रहलाद को। तो प्रहलाद क्या है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का अकेला बेटा है, छोटा बेटा है। बहन का नाम है होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन की नाम होलिका। अब हुआ क्या कि प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक सेवक को बुलाया और कहा कि जाओ और मेरे बच्चे का दाखिला करवा दो। जाके दाखिला हुआ, लेकिन समस्या इस बात की थी